हेलो नमस्कार दोस्तों, ये मेरा प्रकाश संश्लेषण का दूसरा वीडियो है। आज हम प्रकाश संश्लेषण के सभी पार्ट्स को देख लेते हैं। तो पिछले पार्ट्स में हम बताए थे कि पत्तों में कौन कौन से भाग होते हैं और कौन से भाग में मैग्नीशियम पाए जाते हैं और क्या क्या होते हैं। उस पार्ट्स को नहीं देखे तो देखिए उसको। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पौधा को हम दो तरह से बांट सकते हैं। कुछ पौधे को प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत कम प्रकाश की जरूरत होता है और कुछ पौधे को ना प्रकाश की जरूरत ज़्यादा होता है, तभी वो अपना भोजन बना पाते हैं। जिस पौधे को कम प्रकाश की जरूरत होती है वैसे पौधों को हम इंडोर प्लांट्स कहते हैं। और इंडोर प्लांट्स आप देखेंगे ये घर के अंदर में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इनको केवल प्रकाश मात्र 2% ही चाहिए। अधिक से अधिक 5 से 10% भी प्रकाश मिल जाए तो ये अपना भोजन अच्छी तरह से बना लेगा। लेकिन अगर 2% भी सिर्फ प्रकाश की रोशनी मिल जाए तो ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात अपना भोजन बना सकती है। लेकिन अगर बात करें, कुछ पौधे आउटडोर प्लांट्स होते हैं। आउटडोर प्लांट्स माने जो धूप में अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाना पसंद करते हैं। मतलब उनको जो है 2% से ज़्यादा चाहिए, अर्थात उनको कड़ी धूप में चाहिए। तो ऐसे पौधे को हम आउटडोर प्लांट्स कहते हैं। जैसे आम का पौधा, आम के पौधों को अगर घर में लगा लें तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश की सिर्फ किरण नहीं बल्कि उनको धूप की आवश्यकता है। तो ऐसे पौधों को हम आउटडोर प्लांट्स कह सकते हैं। आगे बात करें कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, आर्टिफिशियल लाइट में संभव नहीं है। आर्टिफिशियल लाइट क्या है? अब जैसे आप टॉर्च जला दें पौधा के ऊपर तो टॉर्च से भी तो प्रकाश निकलता है, तो वो आर्टिफिशियल है। यदि आप उसके बगल में आग जला दें तो आग से जो लाइट निकल रहा है वो भी आर्टिफिशियल है। तो ये सभी प्रकाश में पौधा अपना भोजन नहीं बना सकते, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट है। तो प्रकाश के संश्लेषण के लिए केवल और केवल सूर्य का प्रकाश ही चाहिए। तो हम बात करें, जैसा कि पीछे हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को 4 चीज़ चाहिए। एक तो जल चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तीसरा प्रकाश चाहिए और चौथा क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्ते के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट नामक जगह होती है। क्लोरोप्लास्ट को अगर बड़ा करें तो उसके अंदर 2 संरचना होती है। एक तो स्ट्रोमा होती है जो लिक्विड जैसा होता है, और एक जो होता है वो ग्रोना होता है जो प्लेट जैसा होता है। तो उसका बात हम पीछे क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है ये 4 से किससे किससे हो जाता है, जरा एक बार देख लीजिए। जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड पहले से होगा। जल ये जड़ से प्राप्त कर लेगा पौधा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करेगा। सूर्य इनको कहाँ से मिलेगा? प्रकाश इनको कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिल जाएगा। और क्लोरोफिल तो इनके पास ही होता है। अगर ये 4 चीज़ों की व्यवस्था हो गई तो इनके घर में खाना बन गया। मतलब वो जो खाना बनाते हैं ना वो बनाते हैं, इसी का नाम है ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी देते हैं और जल भी देते हैं। और यही ऑक्सीजन रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और जल जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अगला बात करें नेक्स्ट जरा। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिका में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट में हो जाती है। मतलब ये नहीं समझे तो समझिए, मतलब कि इसमें अकार्बनिक अणु होते हैं। जो पौधे में 4 चीज़ें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जल है, प्रकाश है, क्लोरोफिल है, तो इनके अंदर कुछ अकार्बनिक अणु पाए जाते हैं जो कार्बन के नहीं होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड तो है और जल है, लेकिन ये सभी पादप के कोशिका में, पादप आप जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर बना, तो उनके कोशिकाओं में बदलाव हो जाती है और वह इन चीज़ों को बदलकर कार्बनिक यौगिक में बना देता है। कार्बनिक यौगिक में क्या? कार्बोहाइड्रेट, इसी को हम ग्लूकोज, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। तो ध्यान रखेंगे कि भोजन जब बनाता है पौधे तो उसमें किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है।
आगे बात करें कि इस क्रिया के दौरान सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा, देखिए सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है, तो विकिरण ऊर्जा पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में विकिरण ऊर्जा पाए जाते हैं और वह विकिरण ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के समय में रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये पूछेगा एग्जाम में कि सूर्य का प्रकाश में विकिरण ऊर्जा होता है वह किस चीज में बदल जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। आगे बात करें कि कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज भी कहते हैं या उसी को कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। तो तीन नाम हो गया इसका, एक कार्बोहाइड्रेट, इसी को ग्लूकोज कहेंगे या इसी को कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। इसका सूत्र जरूर याद रखें, C6H12O6। प्रकाश संश्लेषण के बाद O2 जल के अपघटन से बनता है। मतलब जब प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं वो जल के अपघटन से, अपघटन माने टूटने से बनता है। देखिए इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जैसे ही टूटेगा तो ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए पूछेगा एग्जाम में कि ऑक्सीजन कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कैसे बनता है, तो जल के टूटने से या जल के अपघटन से। रात में क्या प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? नहीं, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। आगे बात करें, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होती है, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। उससे कम प्रकाश संश्लेषण नीला में होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब भोजन बनाना, यानी जब पौधे भोजन बनाते हैं तो सबसे तेजी से लाल प्रकाश में बना सकते हैं, उसके बाद नीला में और सबसे कम बैंगनी में। इसके बाद कोई कलर का प्रकाश हो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, बस ये तीन ही में होता है। सबसे तेजी से किस में होता है? लाल में, उसके बाद नीला प्रकाश में, उसके बाद बैंगनी में। बाकी कोई भी रंग हो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। उसके बाद हम आगे पीछे वाला क्लास अगर देखे होंगे तो पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन आप बताइए कि क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल किसके अंदर है, तो हम बताए थे ना पीछे वाले, आप क्लास बार बार बोल रहे हैं, उसको आकर जाकर जरूर देखेंगे। इसके साथ आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ और याद रखेंगे कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और एक मुख्य बात और याद रखेंगे, पूछेगा कि क्लोरोफिल पत्तों में पाए जाते हैं या तना में भी, तो याद रखेंगे दोनों में पाए जाते हैं। अगर आ जाए पत्तों में तो सिर्फ पत्ता मारेंगे, उसी कारण पत्ता का रंग हरा होता है। लेकिन अगर दोनों का बात आ जाए तो लिखेंगे कि क्लोरोफिल पत्ता और तना दोनों में पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही।